सभी को नमस्कार। राम कथा के अगणित रूप हैं। अलग अलग युगों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समाजों में राम की कथा अपने अपने ढंग से बुनी जाती है, पुनर्निर्मित की जाती है, फिर से रची जाती रही है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस कथन के अनुसार अगणित रूप राम कथा के हैं। कभी कभी यह भी हुआ है कि मत विशेष, संप्रदाय विशेष, सीमित अर्थ में धर्म विशेष के प्रचार के लिए राम कथा का विनियोजन किया गया। यह राम कथा का सहज रूप नहीं कहा जा सकता है। यह उसका एक कंस्ट्रक्टेड या बनाया हुआ रूप हुआ करता है। बौद्ध धर्म की परंपरा में दशरथ जातक प्रसिद्ध जातक है। उसमें राम कथा का कुछ इसी प्रकार का स्वरूप मिलता है। जातकों का अमिट स्थान है भारतीय कथा साहित्य में। और बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के विभिन्न अवतारों का, उनके करुणामय त्यागमय जीवन का जो प्रेरणाप्रद निरूपण हुआ है, वह अनन्य है जातक कथाओं में। और भारतीय साहित्य पर, भारतीय कथा साहित्य पर जातक कथाओं का प्रभाव पड़ा है। महाभारत में अनेक कथाओं का जातक कथाओं से साम्य है। कहना कठिन होता है कि महाभारत से वहां गई हैं, या जातक कथाओं का प्रतिबिंबन महाभारत की कुछ कथाओं में हुआ है। पर दशरथ जातक एक जातक है जिसमें राम कथा है, और राम को बोधिसत्व के रूप में चित्रित किया गया है। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों की और भारतीय विद्वानों में राहुल सांकृत्यायन जी की यह मान्यता है कि दशरथ जातक ही मूल रामायण है और वाल्मीकि रामायण का स्रोत वही है। यह मान्यता तो किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है। राहुल जी परम आदरणीय हैं, महापंडित हैं, पर आर्यों के बाहर से आगमन के संबंध में उनका मत और दशरथ जातक के पूर्ववर्ती होने के संबंध में उनकी मान्यता, ये दोनों स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। तो यह निस्सार मत है। जातक कथाओं का विकास मुख्य रूप से त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत खुद्दक निकाय में हम देखते हैं। खुद्दक निकाय का ही समय 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास है। रामायण की रचना इसके बहुत पहले हो चुकी थी, वाल्मीकि रामायण की। इसलिए दशरथ जातक तो हर प्रकार से परवर्ती है। यद्यपि अभी भी कई विद्वान हैं जो दशरथ जातक को मूल राम कथा मानते हैं। उनमें से बड़े पंडित शेल्डन पोलॉक भी हैं। दशरथ जातक की कथा कुल मिलाकर के यह है कि वाराणसी में दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 16,000 रानियां थीं। उनमें से उसकी एक पटरानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं: राम, पंडित, लक्ष्मण कुमार और सीता। इस प्रकार से राम, पंडित और लक्ष्मण कुमार और सीता, ये दशरथ की संतानें यहाँ बता दी गई हैं। इन संतानों को जन्म देकर राजा की पट्ट महिषी का निधन हो गया। फिर दूसरी रानी से भरत नामक पुत्र उसको उत्पन्न हुआ। भरत जब 6 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने दशरथ को पहले दिए हुए वचन का स्मरण दिलाते हुए वरदान स्वरूप अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा। राजा ने पहले उसकी बात मानने से मना कर दिया। रानी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा को चिंता हुई कि कहीं रानी उसकी पहली रानी से जन्मी हुई संतानों की हत्या न करवा दे। तो दशरथ ने राम पंडित को बुलाकर कहा कि तुम अभी वन चले जाओ और 12 वर्ष बाद आकर यह राज्य हस्तगत कर लेना। पिता के वचन को स्वीकार करके राम पंडित वन जाने को तैयार हुए। यहाँ 14 वर्ष की भी अवधि नहीं है, 12 वर्ष की अवधि है। यह भी दशरथ स्वयं निर्मित करते हैं। और राम पंडित जब वन जाने को तत्पर होते हैं तो लक्ष्मण कुमार भी
उनके साथ चल पड़ते हैं। तब सीता जो उनकी बहन है वो कहती है कि मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ वन जाऊंगी। राम अपने भाई और बहन इन दोनों को लेकर हिमालय की ओर चले जाते हैं। न वे चित्रकूट जाते हैं, न पंचवटी जाते हैं, न दंडकारण्य जाते हैं। सीधे हिमालय ही जाते हैं और वहां तपस्वियों की तरह रहने लगते हैं। 9 वर्ष बीत जाते हैं, दशरथ का निधन हो जाता है। मंत्रियों ने भरत को राज सिंहासन पर बिठाने से मना कर दिया। तब भरत अपने भाई से राजधानी लौटने का अनुरोध करने के लिए उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने राम को दशरथ के निधन का समाचार सुनाया। राम तब तक तपस्या करके वीतराग हो चुके थे। उन्हें इस समाचार से कोई दुख नहीं हुआ। वो बुद्ध स्वरूप हो चुके थे। बाद में किसी तरह लक्ष्मण कुमार और सीता को भी राम ने यह समाचार सुनाया। दोनों अपने पिता की मृत्यु का आघात न सह सके और बार बार मूर्छित होने लगे। भरत ने यह सब देखकर राम से पूछा कि आप इस दुखद वृत्तांत को सुनकर शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। तब राम ने संसार की अनित्यता का उपदेश भरत को दिया। भरत ने उनसे राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। राम ने कहा कि पिता ने 12 वर्ष बाद आकर राज्य स्वीकार करने का आदेश दिया था, अतः 3 वर्ष और बीत जाने दो, उसके पश्चात मैं राजधानी वाराणसी लौट सकूंगा। तब मंत्रियों व भरत के अनुरोध पर राम ने अपनी पादुकाएं भरत को दी। भरत ने उन पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके 3 वर्ष राज्य किया। फिर राम राजधानी लौट आए काशी। उन्होंने सीता से विवाह कर लिया और 16,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। वेबर का कहना यह था कि दशरथ जातक ही मूल रामायण है। जो जर्मनी के विद्वान हैं वेबर, वो वेद के अच्छे विद्वान हैं। उनका कहना यह भी है कि दशरथ जातक में सीता हरण और लंका विजय का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये घटनाएं मूल रामायण में थी ही नहीं। ये घटनाएं तो ग्रीक के महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड के आधार पर बाद में रामायण में जोड़ी गई है। शेल्डन पोलक भी दशरथ जातक की वाल्मीकि रामायण से पूर्ववर्तीता को स्वीकार करते हैं, जबकि वेबर के मत का दृढ़ता से प्रतिवाद अनेक भारतीय तथा पश्चिम के संस्कृत विद्वानों ने किया। रॉबर्ट गोल्डमान, वे भी अमेरिका की ही विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत भी अच्छी बोलते हैं। वो लिखते हैं, दिस थ्योरी was cogently refuted shortly after it was promulgated. There can be no doubt, however, that on the basis of the best historical and literary evidence available to us, the Dashrath Jataka is substantially later than the Valmiki Ramayana, and it is not inspired and derived from it. गोल्डमान का कहना यही है कि वाल्मीकि रामायण किसी भी तरह से दशरथ जातक से प्रभावित या प्रेरित नहीं है, और दशरथ जातक बहुत बात का ही है, जो कि सही बात है। अब ये जो दशरथ जातक में राम कथा है, यह कहाँ से आई? यह तो एक तरह से बनाई गई है। वाल्मीकि रामायण की पुनर्निर्मित यह है, और यह विनियोजन है, और दुर्विनियोजन भी कहा जा सकता है। और इसमें परस्पर विरोधी वृत्तांत और असंगतियों की भरमार है। जो जमीन से उठती है कथा, लोक जीवन से उठती है, लोक चित्त में, लोकमानस में यदि उसकी रचना होती है तो उसके पीछे एक पूरी परंपरा रहती है, तो उसमें असंगतियां नहीं आती, वो आद्यंत सुसंबद्ध रहती है। तो लोक कथाओं में भी राम की कथा गाई जाती है, उसमें अनेक रूप राम कथा के मिलते हैं। वे ग्राह्य हो सकते हैं क्योंकि कल्प भेद से राम का चरित्र तो नाना प्रकार का है, पर यह तो जनमानस में, लोक चित्त में प्ररोहित नहीं हुई, धरती से नहीं अपुराई है यह कथा दशरथ जातक की, यह बना ली गई है। इसलिए इसमें असंगतियां हैं, क्योंकि मूल कथा की पुनर्निर्मित यदि कोई करेगा या कोई व्यक्ति करेंगे तो असंगतियां हो जाएंगी, परंपरा के साथ वह आएगी, विकसित होगी, तो असंगतियां उस तरह की नहीं होंगी, वह पूरी जातीय धरोहर बनेगी। तो सीता को सगी बहन बता दिया गया है, और राम फिर उनसे विवाह भी कर लेते हैं अपनी सगी बहन से। तो बहन से विवाह की परंपरा वैदिक समाज और वैदिकेतर समाजों में भी कभी वैदिकेतर समाजों में भी या वैदिक समाजों में कभी स्वीकार्य नहीं रही। और यम यमी सूक्त इसका उदाहरण है, जिसमें इसका दृढ़ता से प्रतिवाद किया गया है कि भाई बहन का विवाह नहीं हो सकता है। ऋग्वेद का सूक्त है,
सीता तथा राम का उल्लेख वैदिक साहित्य में है, अतः राम की कथा बौद्ध धर्म के उदय के बहुत पहले ही प्रचलित और प्रसिद्ध हो चुकी थी। बुद्ध के पहले राम कथा प्रचलित है और अश्वघोष भी यही कहते हैं। वाल्मीकि राधु च ससर्ज काव्यम जग्रंथ यन्न च्यवनो महर्षि। यह बुद्ध के जन्म के बाद ही मुनि असित उपदेश देते हुए कहते हैं। तो अश्वघोष इस बात का साक्ष्य देते हैं कि बुद्ध का जन्म जब हुआ उसमें वाल्मीकि एक महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे, जाने जाते थे, और इसलिए अश्वघोष ने तो वाल्मीकि से बहुत प्रेरणा भी ली है। तो ये जो दशरथ जातक जो कि उसके भी बात का है, अश्वघोष के भी बात का है। अश्वघोष तो कनिष्क के समय में है और ये खुद्दक निकाय का भाग है, चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी में अगर यह है तो कैसे यह वाल्मीकि रामायण का स्रोत हो सकता है जब बुद्ध के ही पहले वाल्मीकि रामायण आ चुकी है। तब जो दशरथ जातक को पूर्ववर्ती मानते हैं वो दशरथ जातक की दो गाथाएं उद्धृत करते हैं कि ये गाथाएं वाल्मीकि रामायण में ले ली गई हैं। वो इस पर विचार नहीं करते कि पाली भाषा बाद की है। तो कितनी शताब्दियों तक रही पाली भाषा? बुद्ध जब थे तब पाली भाषा का उदय हुआ होगा और उसके 2-1 शताब्दियों बाद तो वह समाप्ति हो गई। फिर पाली में कौन बोलता है? वो कहाँ ग्रंथ लिखे जाते हैं पाली में? वो लोग सब बौद्ध दार्शनिक संस्कृत में ग्रंथ लिख रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। नागार्जुन से लगा करके धर्म की दिंगनाग, धर्म कीर्ति, वसुबंधु, असित, ये सारे दार्शनिक संस्कृत भाषी हो गए, संस्कृत माध्यम इनका हो गया। पाली बिसर गई क्योंकि वो चली हुई लोक भाषा थी। लोक भाषाएं खत्म होती हैं, संस्कृत खत्म नहीं होती। तो प्राकृतें भी अलग अलग देशों में अलग अलग थी, वो खत्म हो गई और उनको जिलाने का प्रयास करते रहे आप। तो जिनमें अपनी जीवनी शक्ति नहीं है उनको चाहे जितना जिलाइए। पाली में बोलते हैं, लंका के भिक्षु पाली में बोलते हैं। थाईलैंड में हमने देखा कि पाली अच्छी बोलते हैं। एक महेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध विभाग में थे। पाली का ऐसा बढ़िया अभ्यास उन्होंने कर लिया था, उनको त्रिपिटक रट गए थे, तो बहुत सुंदर पाली वो बोलते थे। तो ग्रंथों का अभ्यास करते करते बोलने लग जाएंगे, लेकिन वो लोक भाषा तो नहीं रहेगी। तो पाली तो आउट ऑफ सीन हो गई, चली गई प्रचलन के बाहर। तो दशरथ जातक पाली का जितना जीवन काल है उसी के समय की रचना है। संस्कृत उसके बहुत पहले से चली आ रही है, उसके बाद भी चली आ रही है। यह तो नहीं कह सकते कि पाली में है इसलिए संस्कृत में इससे ले लिया गया। रामायण में श्लोक आता है, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यमकारयत्। दशरथ जातक में इसकी पाली छाया मिलती है। 10 वत्स सहस्राणि 10 वत्स शतानि च कंबुगीवो महाबाहु रामो राज्यमकारयि। भ्रातृभिः सहित श्रीमान की जगह कंबुगीवो महाबाहु कर दिया है। बाकी सारे शब्द वही के वही हैं, केवल छाया कर दी गई है। तो पाली अखिल भारतीय भाषा नहीं थी। जहां बुद्ध ने उपदेश दिया वहीं की भाषा थी और वहीं चुक भी गई। तो ये दशरथ जातक सीमित देश काल की बात की परवर्ती रचना है। और वाल्मीकि रामायण पहले से गाई जा रही है, प्रचलन में है। वाल्मीकि बहुत पहले हो चुके हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण में यह पाली गाथा का संस्कृत रूपांतर किया गया या संस्कृत छाया बनाई गई, यह कहने की बजाय संस्कृत मूल से पाली छाया बनाई गई, यह कहना अधिक उचित है। यह बात दूसरी है कि आजकल हम लोग पाली संस्कृत छाया बनाकर पढ़ते हैं क्योंकि हमको उसमें सुविधा होती है, हमको संस्कृत ज़्यादा ठीक से आती है। तो हमने जो स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाली और प्राकृत पढ़ी वो संस्कृत छाया के द्वारा पढ़ी। संस्कृत छाया पहले देख लेते थे, या जैसे अनुवाद, जिनको भाषा नहीं आती वो पढ़ते हैं अनुवाद फिर मूल पढ़ते हैं, उस तरह से संस्कृत छाया के सहारे हमने पाली सीखी। तो हजारों हजारों संस्कृत के विद्यार्थियों ने पाली सीखी। पाली को कृतज्ञ होना चाहिए प्राकृत को, संस्कृत का, कि संस्कृत जीवित है, उसने पाली और प्राकृत को जिलाए रखने का भी उपाय किया।
बजाय इसके जो यह कहा जाता है कि संस्कृत ने शोषण किया इन भाषाओं का, शताब्दियों तक संस्कृत ने पाली और प्राकृत को भी प्रचलन में रखा और संस्कृत छाया के माध्यम से इन दोनों भाषाओं को अखिल भारत में समझा जाता रहा। इसका तो बहुत जाज्वल्यमान उदाहरण है कि आनंदवर्धन ने जो प्राकृत में गाथाएं उद्धृत की ध्वन्यालोक में, उनके ही 10, 20, 25 साल बाद उनको कोई समझने वाला नहीं था, तो कवि रत्नाकर ने एक पुस्तक लिख दी आनंदवर्धन द्वारा उद्धृत प्राकृत गाथाओं की संस्कृत छाया बनाने के लिए, कि संस्कृत छाया के माध्यम से उसको समझ लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि संस्कृत ने कितना उपाय किया है। पाली और प्राकृत दोनों किसी तरह समझी जाती रही, जो कि आउट ऑफ वॉग हो चुकी हैं, प्रचलन के बाहर हो चुकी हैं। तो दशरथ जातक से वाल्मीकि रामायण ने लिया होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता है, और वाल्मीकि रामायण की छाया में ये पाली गाथा आ गई है। रामायण और महाभारत की कथा को इतिहास कहा गया है हमारी परंपरा में। इतिहास वह है जो कहा जाता है, कहा जाता रहेगा, जो हुआ है, जो होता है और जो होता रहेगा उसको जो बताता है। यही व्यास महाभारत में बताते हैं। राम कथा भी इतिहास है और वह कही जाती रही है, पहले भी, बाद में भी कही जाती रही, कही जाती रहेगी। लेकिन वह जनसमाज के बीच स्वतः उत्पन्न होती है नए नए रूपों में, वह बात अलग है। धर्म प्रचार के लिए उसको भी परिवर्तित करना बात अलग है। यह सायास किया जाता है। जब सायास किया जाता है तो उसका विनियोजन होता है या दुर्विनियोजन भी हो सकता है। तो राम को हाईजेक कर लिया गया बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं में। जैन परंपराओं में उनको मुनि बना दिया गया, यहाँ उनको बुद्ध का अनुयायी बना दिया गया। और वहां जैन परंपरा में भी राम परम अहिंसक हो गए। बौद्ध कथा में जो दशरथ जातक में है, वहां भी उन्होंने रावण को नहीं मारा। और जो जैन कथा में रूप है, जो पौम चरियु आदि में मिलता है, और विमल सूरी का सुप्रसिद्ध सुंदर महाकाव्य उस पर है। अच्छे कवि हैं विमल सूरी। तो वहां भी राम रावण को नहीं मारते, क्योंकि वो तो अहिंसक है, वो कैसे मारेंगे। लक्ष्मण मारते हैं तो उनको महापाप लगता है और उनको नरक में जाना पड़ता है। यहाँ जो है बाली अंगद पर कोई अत्याचार, सुग्रीव पर कोई अत्याचार नहीं करता, ना बाली और राम का युद्ध होता है। बाली तो खुद ही सुग्रीव को राज्य सौंप करके विराग लेकर के विरागी होकर के चले जाते हैं। वो भी जैन मतावलंबी हो जाते हैं। रावण भी जैन मुनि हो जाता है। तो यह एक विनियोजन, एक प्राचीन कथा का स्वधर्म प्रचार के लिए, संप्रदाय विशेष की दृष्टि से स्वमत प्रचार के लिए, या सीमित जो धर्म है, ये बड़ा धर्म नहीं है, शाश्वत धर्म नहीं है, उस धर्म के प्रचार के लिए विनियोजन किया जाता है। और सरल भाषा में कहें तो ये हाईजैकिंग है एक प्रकार से राम कथा की। तो यह सब मैं एक दूसरे विषय के प्रतिपादन के लिए, भूमिका बनाने के लिए कह रहा हूं। हुआ यह कि रामायण में एक प्रक्षिप्त अंश जुड़ गया है, श्लोक जुड़ा हुआ है। भरत जब चित्रकूट में जाते हैं और उनसे राम से अनुरोध करते हैं कि आप लौट चलिए, और जाबाली भी राम को समझाते हैं, तो जाबाली चार्वाक मतावलंबी हैं, या संसार की अनित्यता और नश्वरता का कुछ उपदेश देते हैं, और फिर कुछ कहते हैं कि जितना संसार में सब कुछ निस्सार है, तो कोई मतलब नहीं है आप पिता की आज्ञा मान करके और 14 वर्ष वन में रहें। आप संसार के सुख का उपभोग कीजिए, राज्य करिए, लौट चलिए, ऐसा कुछ जाबाली जो कहते हैं। तो राम कहते हैं कि यह तो तुम तथागत का मत बता रहे हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यथा ही चौरस्य तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि। जैसे चोर होते हैं वैसे ही बुद्ध हैं, तथागत को नास्तिक तुम जानो, ऐसा राम कहते हैं। यह प्रक्षिप्त है राम का कथन। जो प्रामाणिक संस्करण है उनमें भी ये प्रक्षिप्त माना गया है। इस पर मैं प्रामाणिक संस्करणों और पांडुलिपियों की दृष्टि से विचार नहीं यहाँ कर रहा हूँ, पर यह सर्वसम्मत मत है कि यह राम के मुंह में ये जो पद्य श्लोकार्ध बल्कि डाला गया है, यह प्रक्षिप्त है। तो ये क्यों आया? मेरी सम्मति या मेरी बुद्धि यह है कि दशरथ जातक ने चूंकि
हमारी रामायण की को हाईजैक कर लिया। हमारे अनुसार जिन्होंने यह अंश जोड़ा है, उसमें जिन कथा गायकों ने, जिन सूतों ने, जिन मागधों ने यह श्लोकार्ध जोड़ा होगा, राम के मुंह में डाला होगा, उनको, मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ जातक का ज्ञान है और उनके मन में ये भावना हुई कि उन्होंने चुराया हमारी कहानी को और उन्होंने इसको विकृत रूप दिया, उन्होंने हाईजैक कर लिया इसको और दुर्विनियोजन कर लिया, तो वो चोर हैं। तो हम उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं उनको चोर कहलवा देंगे राम के मुंह से। यह एनाक्रोनिज्म उन्होंने जानबूझ करके किया। यहाँ पर अनैतिहासिकता का आचरण उन्होंने किया। जो भी लोक गायक, वाल्मीकि की कथा तो शताब्दियों तक लोक गायकों के द्वारा, सूतों के द्वारा, कुशीलवों के द्वारा, यह नाम ही वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि कुशीलव इसको गाते हैं, तो ये गाई जाती रही। उसमें कहीं कहीं कुशीलवों के द्वारा, सूतों के द्वारा कोई कोई श्लोक जोड़ लिए गए, वो प्रक्षिप्त हैं। तो ये जो संवाद और विसंवाद हुआ बौद्ध परंपराओं के साथ में, जो वैदिक मतावलंबियों का और रामायण के गायकों का, उसका एक प्रतिफलन यह है कि वहां से दशरथ जातक ने उसको विनियोजित किया और कुछ दुर्विनियोजित किया स्वमत प्रचार के लिए। तो हम उनको ऐसा कुछ अपशब्द कहेंगे उनके लिए, ऐसा उन्होंने किया। तो न तो मैं यह जो तथागत को चोर कहा गया है उससे बिल्कुल किसी तरह सहमत हूँ, यह भी बहुत अनुचित है। बुद्ध महान धर्मोपदेशक हैं, बड़े चिंतक, बड़े ज्ञानी और बड़े दार्शनिक हैं। उनके जैसा धर्मगुरु ही दूसरा मिलना कठिन है। संसार में कम धर्मगुरु उस स्तर पर पहुंच पाते हैं जिस स्तर पर बुद्ध पहुंच कर के वो धर्मोपदेश करते हैं, और बड़ी साधना भी उन्होंने की। उनकी निवृत्ति मूलक धर्म से असहमत हम हो सकते हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद उससे सहमत नहीं है, वो कंडेम करते हैं। हम भी असहमत हो सकते हैं, पर वो बड़े ज्ञानी विचारक चिंतक हैं और एक मार्ग उन्होंने दिया जिसका बहुत बड़ा योगदान विश्व में धर्म को बनाए बचाए रखने के लिए है, भले ही वह निवृत्ति मूलक धर्म हो। शंकराचार्य ने भी तो निवृत्ति मूलक धर्म का ही प्रतिपादन किया। तो इस तरह से, इसलिए बुद्ध को अपशब्द कहना तो अनुचित है। लेकिन यह एक तरह का संवाद हुआ। जानना चाहता हूँ अपने श्रोताओं का कि रामायण से दशरथ जातक में कथा को लेकर के कुछ अन्य रूप दिया गया, उसकी एक प्रतिक्रिया इस प्रक्षिप्तांश में हुई और उसकी फिर एक प्रतिक्रिया मेरी दृष्टि से योग वासिष्ठ में होती है। तो योग वासिष्ठ में राम बुद्ध की तरह बोलने लगते हैं। योग वासिष्ठ तो महान ग्रंथ है, शाक्त दर्शन उसका प्रतिपाद्य है, लेकिन जिन्होंने लिखा वो महाज्ञानी रहे होंगे। सारे दर्शनों को वो जानते हैं, नागार्जुन को जानते हैं, बौद्ध दार्शनिकों को जानते हैं। अद्भुत महान कवि भी वो हैं, बहुत बड़े प्रतिभाशाली वे हैं जिन्होंने भी योग वासिष्ठ बनाया। तो वहां राम नागार्जुन की तरह बोलने लगते हैं, बुद्ध की तरह संसार की अनित्यता की बातें करने लगते हैं। वो संसार के शोक से बहुत दुखी हो जाते हैं। वशिष्ठ उनको समझाते हैं तो राम फिर मान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो मेरी दृष्टि में यह जो संवाद और विसंवाद हुआ है राम कथा की को लेकर के, वाल्मीकि रामायण और दशरथ जातक के बीच, और फिर दशरथ जातक से रामायण में जो प्रक्षिप्तांश आया इन दोनों के बीच, और फिर इन इन सारी संवाद और विसंवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप योग वासिष्ठ में जो एक संवाद, बहुत बड़ा संवाद खड़ा किया गया, उसमें योग वासिष्ठकार राम का पुनर्वास करा देते हैं कि आप लोगों ने हाईजैक कर लिया था राम को, उसको बुद्ध बना दिया था, तो हम उसको लौटाते हैं, वापस अपनी परंपरा में लेकर के आते हैं। इस दृष्टि से राम का जो उसमें एक तरह का विलाप है, बहुत कारुणिक है और अद्भुत है। और उसके बाद राम की जो वापसी है, उसको राम के पुनर्वास की कविता मैं मानता हूँ। इतना ही कह करके और यहाँ पर आज की यह चर्चा मैं समाप्त करता हूँ, और आगे भी इसमें जो कुछ प्रसंग जुड़े हुए हैं उन पर बात होगी। इसलिए मेरे वक्तव्यों को इसी तरह सुनते रहें।
जो लोग सुनते हैं, उनकी उपस्थिति अपने चैनल पर मेरे लिए बहुत ही आश्वस्तिकर है और आगे भी आशा करता हूँ कि वे मेरे वक्तव्यों को सुनते रहेंगे और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।